तिल चतुर्थी के इस पावन अवसर पर खजराना गणेश मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। मंदिर परिसर में 1.25 लाख तिल के लड्डुओं का भोग भगवान गणेश को अर्पित किया गया। इस अवसर पर विघ्नहर्ता श्री गणेश की विशेष पूजा अर्चना की गई। परंपरा के अनुसार अधिकारियों ने ध्वजा पूजन में भी हिस्सा लिया। गौरतलब है कि तिल चतुर्थी के मौके पर खजराना गणेश मंदिर में हर साल विशेष पूजा अर्चना और भोग का आयोजन होता है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। कलेक्टर आशीष सिंह और निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने इस आयोजन में भाग लेकर भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। उन्होंने मंदिर की पारंपरिक ध्वजा पूजा में हिस्सा लिया और मंदिर में की गई विशेष सजावट की सराहना की। अधिकारियों ने इस मौके पर इंदौर शहर की स्वच्छता, शांति और विकास के लिए प्रार्थना की। ये आज तिल चतुर्थी के अवसर पर मैं सभी इंदौर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज के दिन का बहुत विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि तिल चतुर्थी के दिन ही माँ अहिल्या ने ये जो मंदिर हम जिस स्वरूप में देख रहे हैं उस स्वरूप में यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करी थी, क्योंकि पूर्व में जो है वो मंदिर हुआ था, नष्ट हुआ था। तो इसलिए बहुत ही आज खास दिन है। और जैसे कि परंपरा है कि यहाँ पर मेला लगता है, मंदिर में सजावट होती है, उसी भव्य स्वरूप में हम लोग यहाँ पर तिल चतुर्थी मना रहे हैं। और निश्चित रूप से आज यहाँ पर ध्वजा पूजन का भी सौभाग्य सपरिवार प्राप्त हुआ और खजाना गणेश जी से ये प्रार्थना करी गई है कि इंदौर में और पूरे विश्व में खुशहाली रहे। और निश्चित रूप से जिस तरीके से खास तौर पर इंदौर विकास के नए प्रतिमान लगातार गढ़ता रहा है, आगे भी इसी तरीके से वो प्रगति पथ पर अग्रसर रहे। आपने क्या व्यक्तिगत क्या मांगा गणेश जी से आज के समय? देखिए, व्यक्तिगत जो मांगा जाता है भगवान से वो कभी शेयर नहीं किया जाता है। ये तो हिंदू धर्म की जो है वो है मान्यता है। और निश्चित रूप से सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और खुशहाली रहे, इसी प्रकार की चीजें जो है वो मांगी गई। पिछली तिल चतुर्थी पर 3 मंदिरों का भूमि पूजन किया गया था जीर्णोद्धार के लिए, अब तक उनका काम नहीं प्रारंभ हो पाया। क्या देखिए, हमने एक मास्टर प्लान जो मंदिर का बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, लगभग वो पूरा हो चुका है। आगामी सोमवार की बैठक में रख के उसको फाइनल किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के माध्यम से, दानदाताओं के माध्यम से उस काम को कराया जाएगा। एजेंसी के तौर पर सुपरविजन के लिए स्मार्ट सिटी रहेगी। चूंकि वो मंदिर के काम भी इसी का पार्ट है, इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा इसको रोक दिया था कि जो सभी काम है वो एक ही थीम पर हो और एक दूसरे के विरोधाभासी न बने। किसी तरीके से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो चीजें हम लोग कर रहे हैं उनमें सारी चीजें एक ही तरीके से प्लानिंग के साथ में चलें, इसलिए थोड़ा विलंब है। बहुत जल्दी हम लोग उसको चालू करेंगे। भक्तों को हर भक्त को प्रसाद मिल सके, इसके लिए घोषणा की गई थी पूर्व जो प्रशासक थे, अब उसकी क्या स्थिति है? देखिए, जो अगर कोई ऐसी योजना थी और ऐसी कोई घोषणा पूर्व प्रशासक द्वारा करी गई थी तो निश्चित रूप से उसको पूरा किया जाए। शीतलहर की चपेट में है इंदौर जिला भी, पूरा प्रदेश, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? और देखिए, शीतलहर के लिए लगातार जो हमारे अधिकारी हैं उनको स्पष्ट निर्देश है कि डेली जाकर घूमना है और किसी भी फुटपाथ पर अगर कोई व्यक्ति सोता हुआ है तो उससे रिक्वेस्ट करनी है और अपने संसाधन यूज करके उसको रैन बसेरे में भेजना है। इसके अलावा अगर आवश्यकता पड़ती है तो कंबल का वितरण भी किया जाना है। चूंकि अभी भी जो न्यूनतम तापमान है, कल तक का जो प्रेडिक्शन था उसमें न्यूनतम तापमान अभी 2 डिजिट में था, 10 डिग्री के ऊपर था, इसीलिए स्कूलों के अवकाश की घोषणा नहीं करी गई थी। लेकिन अगर इसी तरीके का मौसम रहता है तो शाम तक कुछ निर्णय लिया जाए। आज तिल चतुर्थी का पावन अवसर है और मैं आपके माध्यम से आप सभी को और साथ ही साथ हमारे सभी इंदौर के सम्मानित नगरवासियों को तिल चतुर्थी महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान गणपति की कृपा हमेशा इंदौर शहर पर रही है और आने वाले समय में भी ऐसी कृपा बरसी रहे, ताकि हमारा इंदौर सुखी, समृद्धि और स्वच्छता सभी में अव्वल रहे। ऐसी हम लोगों ने कामना भी की है और इसी का ध्वज पूजन भी आज किया गया है। आपने व्यक्तिगत कभी आभास किया है गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिला, क्योंकि पूजा के साथ आपने यहाँ का कार्यकाल प्रारंभ किया था? नहीं, गणपति जी की जीवन में भी कृपा रही है हमेशा से। और जब मैं यहाँ पर आया था इंदौर में तो सबसे पहला जो दर्शन मैंने किया था भगवान गणपति जी का किया था। और मुझे लगता है कि उनकी ऊर्जा, उनका आशीर्वाद सदैव बना हुआ है और उसी कृपा से हम अच्छा निरंतर काम करने का प्रयास कर पा रहे हैं और उनकी कृपा बनी रहे। हम लोग निरंतर उनको स्मरण करते रहते हैं।